अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली अजीम हाजिर है फिर नई एक वीडियो के साथ। दोस्तों जो मेरा जॉली अजीम का हेल्थ सेक्शन है जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के मैं आपके लिए वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, हर्ब्स, स्पाइस, मुख्तलिफ खाने पीने वाली चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन लेकर आता हूँ। आपको यूजेस बताता हूँ, आपको बेनिफिट्स बताता हूँ, आपको साइड इफेक्ट्स बताता हूँ। तो दोस्तों आज मैंने आप लोगों के लिए एक जड़ी बूटी को सिलेक्ट की है। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को एक सुपर जड़ी बूटी के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को आंबा हल्दी के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। आंबा हल्दी को इंग्लिश के अंदर मैंगो जिंजर बोला जाता है। इसके अलावा इसे कपूर हल्दी भी बोला जाता है। और दोस्तों इसका जो साइंटिफिक नेम है इसे कुरकुमा अमाडा बोला जाता है। और दोस्तों बेसिकली ये अदरक की एक किस्म है। और दोस्तों रंगत के अंदर येलो डार्क नारंगी माइल होती है। और दोस्तों जब काटे तो बिल्कुल आम की तरह की नजर आती है। दोस्तों इसे मैंगो जिंजर भी इस वजह से बोला जाता है। दोस्तों इसके अंदर से जो खुशबू आती है, जो इसका फ्रेग्रेंट है, जो फ्लेवर है, वो कच्चे आम की तरह का होता है। और दोस्तों इसे बहुत सारी जो है अद्वियात के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, मुख्तलिफ रेसिपीज के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, एज अ स्पाइस भी यूज किया जाता है। दोस्तों इसका अचार बनाया जाता है। और दोस्तों इसे मुख्तलिफ खाने के अंदर जायके के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों इसे चटनियाँ वगैरह भी बनाई जाती हैं। और दोस्तों ये नेटिव तौर पर साउथ ईस्ट एशिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा काश्त किया जाता है। और दोस्तों जो नॉर्दर्न माउंटेनस एरियाज है वहाँ पर भी इसे बहुत ज़्यादा काश्त किया जाता है। नेपाल के अंदर से खास किस्म की डिशेज बनाई जाती हैं। और दोस्तों आंबा हल्दी आपको हर छोटे मोटे पंसारी शॉप से, जनरल स्टोर से, बड़े शॉपिंग मॉल के ग्रोसरी सेक्शन पे आसानी के साथ मिल जाएगी। और दोस्तों आप इसे हर्बल ऑनलाइन स्टोर से भी खरीद सकते हैं। इसे हर्बल चाइनीज देसी अद्वियात के अंदर बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों ये खाने को हजम करती है, मेटाबॉलिज्म को तेज करती है। ऐसे अफराद जिन्हें भूख नहीं लगती उनके लिए बेहतरीन है। और दोस्तों सांस से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां उसके लिए भी ये बेहतरीन है। खांसी को दूर करती है, नजला जुकाम को दूर करती है। और दोस्तों गले की कोई इन्फेक्शन है उसे दूर करती है। बेहतरीन एंटीसेप्टिक है, एंटीवायरल है, एंटीबैक्टीरियल है। और दोस्तों एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। और दोस्तों जिसमें में किसी भी हिस्से में अगर आपके सोजिश हो रही है, कोई गिल्टी निकल रही है, कोई ट्यूमर निकल रहा है तो उसे खत्म करती है। बेहतरीन कैंसर का इलाज है ये। और दोस्तों अक्सर लोगों को खाने के बाद हिचकी लग जाती है, और थोड़ी सी जो है अम्बा हल्दी को फ्रेश फॉर्म में चबा लें तो उनकी हिचकी दूर हो जाती है। और दोस्तों अम्बा हल्दी जो है खून साफ करती है, जिसमें से जहरीले मरकबात को निकालबाही करती है। दोस्तों डायबिटिक्स मरीजों के लिए भी ये बेहतरीन है, ब्लड शुगर को सतह पर लेकर आती है। ऐसे अफराद जो मुसलसल जो है अम्बा हल्दी को अपने खानों के अंदर इस्तेमाल करते हैं उनकी जो है ब्लड शुगर कंट्रोल में रहती है। और दोस्तों जिस्म के अंदर किसी भी हिस्से में कोई वर्म है, कोई फोड़ा, कोई फिंसी है, कोई रक्त गार्ड वगैरह निकला हुआ है तो वहाँ पर भी इसका लेप बना के इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों जल्द को खूबसूरत बनाती है। और दोस्तों औरतों के जो जितने भी अच्छी क्वालिटी के हर्बल देसी मास्क और उपटन है उसके अंदर आंबा हल्दी को शामिल किया जाता है। और दोस्तों ये जल्द से दाग, धब्बे, कील मुहासे दानों को दूर करती है, जल्द को खींच के रखती है, रंगत को निखारती है। और दोस्तों ऐसे अफराद जिनके मुंह से बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल आती है उनके लिए भी बेहतरीन है। वो थोड़ी सी आंबा हल्दी डे को चबा लें तो उनके मुंह से स्मेल दूर हो जाएगी और वो कॉन्फिडेंट फील करेंगे। और दोस्तों अक्सर अफराद के जो है कमर के अंदर बहुत ज़्यादा दर्द रहती है, अगर वो खाने के साथ थोड़ी सी आंबा हल्दी इस्तेमाल कर लें तो उनकी कमर दर्द दूर हो जाएगी। और दोस्तों मैदे के दर्द के लिए भी ये बेहतरीन है। चलिए दोस्तों ये तो आंबा हल्दी के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, यूजेस, बेनिफिट्स बात जाते हैं इसके साइड इफेक्ट्स की तरफ। दोस्तों इसकी जो एक दिन के अंदर खुराक है 5 से 10 ग्राम से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो अगर इससे ज़्यादा आप इस्तेमाल करेंगे आपका मैदा डिस्टर्ब हो सकता है, आपको मतली हो सकती है, दिल खराब हो सकता है, डायरिया हो सकता है। और दोस्तों ऐसे मरीज जिनके पित्ते और गुर्दे के अंदर पथरी है वो भी इसे इस्तेमाल ना करें। और दोस्तों ऐसी खवातीन भी इसे इस्तेमाल ना करें जो हमल से हैं, उनके लिए सख्त नुकसानदेह है। उन्हें मिसकैरेजेस हो सकते हैं, डीएनसीज हो सकती है, उनकी पहचान का ज़ाया हो सकता है। तो इस वजह से हामला खवातीन भी आंबा हल्दी से दूर ही रहें तो बेहतर है। चले दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपकी आंबा हल्दी यानी मैंगो जिंजर के बारे में मैंने जो आपको इन्फॉर्मेशन दी है, आपको यूजेस बताएं, आपको बेनिफिट्स बताएं, आपको साइड इफेक्ट्स बताएं, आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर मज़ीद आपका कोई सवाल है आंबा हल्दी के हवाले से तो जस्ट कमेंट के अंदर क्यूरी कीजिएगा, मैं आपको उसका ज़रूर रिप्लाई दूंगा। और दोस्तों मज़ीद किसी भी वेजिटेबल, फ्रूट्स, हर्ब्स, स्पाइस, उसके खाने पीने वाली चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, कोई बीमारी है, कोई साइकोलॉजिकल मसला है, कोई डेली टिप लेना चाहते हैं, किचन टिप लेना चाहते हैं, किसी केमिकल कंपाउंड के हवाले से पूछना चाहते हैं या कुछ भी पूछना चाहते हो तो जस्ट कमेंट के अंदर क्यूरी कीजिएगा, मैं आपको इसका ज़रूर रिप्लाई दूंगा। मैं आपके लिए अलग से एक वीडियो भी बना दूंगा। चले दोस्तों अब मैं आपको मिलूंगा एक न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। मुझे जॉली अजीम को इजाज़त दें। ओके, जल्लाह, प्लीज़ टेक केयर।